हेलो बच्चों, सबको राधे राधे। ये क्लास 8 का इवनिंग का पेपर है जो लास्ट ईयर हुआ था हिंदी का। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ पहले पूरा कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनकर आता है। पहले तो आएगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब आपको पाठ प्रश्न के छांटना है, ठीक है। फिर आपका काव्यांश आ जाएगा, कविता पूछी दी होगी उसमें से आपसे प्रश्न उत्तर पूछे होंगे, ठीक है। फिर आ जाओ तीसरे पे भी, ये व्याकरणिक शब्द है, काव्यांश के मतलब काव्य कविताओं के द्वारा व्याकरण शब्द पूछे गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ठीक है ऐसे ही आपको वो दिया होगा आपको गद्यांश, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ थोड़ा पेपर फट गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो आपके बदल के ही आएंगे। तो ऐसे ये भी आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक कविता दी होगी, फिर उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो पेपर देखो आसान आता है, इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन इसका अच्छा मतलब समझने लायक होता है, और तो जो रीडर सेक्शन होता है वो याद करना होता है। अब 6 आ जाइए। प्रश्न उत्तर आपके बुक के हैं, पाठ्य पुस्तक के हैं, बदलगी, ठीक है। और ये फिर प्रश्न उत्तर की सबसे कठिन समय, ये सबसे कठिन समय नहीं, कविता प्रेरित कीजिए, ठीक है। इसमें से आपको उत्तर लगाने हैं। अब आज ग्रामर सेक्शन पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आपसे समास पूछा जाएगा, प्रत्यय मूल शब्द पूछा जाएगा, भाववाचक संज्ञा पूछा जाएगा, सुंदर और विशेषण पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इसको आपको ध्यान से रिवाइज कर लेना है। फिर आपके पाठ के आधार पर क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी गद्य पाठ के आधार पर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा एक बार गद्य आधारित प्रश्नों को, इसको पहले पढ़ना है, फिर इसके प्रश्न देने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर है, 3-3 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के। अब आपका आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। आप इसमें से कोई अनुच्छेद लिखना, वायु प्रदूषण, होली, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। और ये आपका आ गया प्रश्न पत्र, वो क्या कहते हैं, पत्र आ गया। अपनी बड़ी बहन के विवाह के सम्मिलित होने के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य पत्र को लिखिए, और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए अपने छोटे भाई को बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। तो अब चलो इसमें से सॉल्व करना बताती हूँ, ठीक है। आप इसे पढ़ लोगे आराम से। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजन में हमें तथाकथित अनुवाद के चलते छोड़ दिया और पश्चिम, तो इसको पढ़ना है। गद्यांश के अनुसार हमने कई स्थानीय व्यंजनों को क्यों छोड़ दिया। तो देखो पहले स्थानीय व्यंजन आगे ना, इसको देखो, कई स्थानीय व्यंजनों ने तथाकथित आधुनिक तक से, तो यहाँ कई से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अच्छा इसमें से नहीं ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। कम स्वादिष्ट होने के कारण, कम पौष्टिक नहीं, दिखावटी आधुनिकता के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे प्रतिभोजों में से एक साथ कई चीजें रखने का क्या परिणाम हुआ। अतिथि अधिक भोजन करने लगे, अतिथि कम भोजन करने, व्यंजन बहुत आकर्षक दिखने लगे, व्यंजन को स्वाद घाल मेल सा हुआ। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे एक बार पूरा। कई चीजें असली स्वाद नहीं ले पाते, अक्सर प्रतिभोजन पार्टी चीजें गड़बड़ सा हो जा रहा है। तो आप इसका उत्तर होगा आपका गा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, आपका 4 मार्क्स का है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। सुनकर बोली और यह कठपुतली की, हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन को छंद हुए। तो काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों आ गई। धागों को से खेल ना पाने के, धागों को संचालित होने के कारण, धागों से मुक्त होने के कारण, ये धागों से संचालित होने के कारण, ठीक है। परेशान हुई थी कि धागे हटा मेरे आसपास रहते हैं, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। पंक्ति के माध्यम से कभी उसको नृत्य करने की इच्छा थी, उसको स्वतंत्र होने की इच्छा थी, उसे स्वतंत्र होने की इच्छा थी, ठीक है। अब आज इसमें व्याकरण से पूछा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है। भाव माने जो भाव होते हैं, तुलसीदास तो नहीं, पुस्तक भी नहीं, पर्वत भी नहीं, बुढ़ापा हमें अंदर से महसूस होता है, ठीक है। अब आज व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम होता है, तो ये इसमें काशी नाम है। वह फुटबॉल खेल रहा है, इसमें सर्वनाम की पहचान है, तो इसमें वह किसी नाम के स्थान पे जो लिखा जाता है वह सर्वनाम होता है। लघु सरिता में विशेषण की भेद की पहचान कीजिए,
तो ना तो ये संख्यावाचक ना सार्वनाम, ये है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये गद्यांश से आपको पूरा पढ़ लेना है। भारतवर्ष में कभी भौतिक वस्तु संग्रह बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है, उसकी चरम और परम है लोभ मोह काम मोह आदि विचार। ये मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्वान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेते हैं और मन में बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होता है। भारतवर्ष में कभी कभी उन्हें उचित नहीं माना जाता है और उन्हें सदा संयम के से बंधन के बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपाय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश को कुछ भौतिक वस्तु संग्रह की बजाय किन चीजों का अधिक महत्व दिया। खान पान की मौज मस्ती, मनुष्य के आंतरिक गुणों का, क्रोध मन लोभ का, महंगी वस्तु एकत्रित करने का। तो भाई नहीं, यहाँ पर का महत्व दिया है सफाई जानते होने पर मनुष्य के आंतरिक गुणों का। बेटा यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैंने इसका आंसर नहीं लगाया, पर पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पर इसके जैसा आएगा तो आप उसको ऐसे ही, जैसे मैं ढूंढ के कर रही हूँ तो ऐसे आपको भी करना है। गद्यांश में किसके अनुसार उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्रोध अहंकार लालची व्यक्ति, क्रोध अहंकार समझदार व्यक्ति, भुक्त व गुमराह व्यक्ति, भुक्त व समझदार व्यक्ति। तो क्रोध अहंकार मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा, क्रोध अहंकार लालची व्यक्ति की। ठीक है, अब आ जाओ, परंतु इस गद्यांश में संबंध मनुष्य की है स्वप्न से, आचरण से, सफलता से। तो उसके आचरण से। तो मैया, आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। मैया कभी बड़ी की चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, अब अजहू है छोटी, तू जो कहत बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, कहत बड़ नेहावत जो है नागिन सी हुई मोटी लोटी, काचो दूध पियावत पाची देती ना माखन रोटी, सुर चिजियो दाऊद भैया हरे हलदर की जोटी। तो इसको पढ़ना है, इसकी हिंदी थोड़ी आपको समझनी है। काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ यशोदा के किसके बढ़ने की बात पूछते हैं, तो भाई चोटी की बात करते हैं। काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, दूध का आहार लेते हैं, बार बार दूध पिए जा रहे हैं। ठीक है, बालक कृष्ण माँ से क्या ना देने को उल्हाना करते हैं, माखन रोटी देने का उल्हाना करते हैं कि उन्हें माखन रोटी नहीं देती है। ठीक है, ऐसे ही इस पद में रचिता कौन है, कुम्भनदास, तुलसीदास, नरदास, सूरदास। तो भाई है कवि बड़े चोटी काव्यांश। देखो बेटा, इसका जो उत्तर होगा ना, ये आपको आपकी कविता में पढ़कर पता होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता और मैं गलत नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो इस आपको एक जो कविता है उनके एक कवि का नाम भी याद रखना है। ठीक है, अब ये आ जाओ, ये आपके प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। तो बंदूक की चीज की गोलियां लेखक को देता था, लाख की चौड़ाई बताता, कांच की, मिट्टी की, लाख की, लोहे की। तो आपको जो भी अपने पाठ से पढ़ा होगा बहुत आसानी से निकाल लोगे। ये आपके पाठ के प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो मुझे उतने एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप इतनी बुक से पढ़ लोगे। हाँ, अब आ जाओ व्याकरण शिक्षण, ये समझने वाली चीज़ है, समझाने वाली चीज़ है। क्योंकि व्याकरण प्रश्न के उत्तर दीजिए। राजा रंग को समास बताइए, तो राजा रंग को देखो, जहाँ पे हाइफन लगाओ ना, ये द्वंद्व समास होता है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, द्वंद्व समास। ठीक है, आप समास के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। भाग्यवान शब्द में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द होता है इसका भाग्य और प्रत्यय है इसका वान। तो यहाँ पे वान को दे दो, आपको यहाँ पे प्रत्यय लिखना और यहाँ पे मूल लिखना है। कामयाब शब्द में भाववाचक वाक्य संज्ञा क्या होगी, तो कामयाबी, कामयाबी। सुंदर फूल ले आओ, वाक्य में विशेषण छाट के लीजिए, तो सुंदर, फूल की सुंदरता क्या है, सुंदर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी आपके पाठ के आधार पर कौन सा क्वेश्चन दिया है, ये आप ध्यान से देखिए। ये सबसे कठिन समय नहीं बताने के लिए कवित्री द्वारा दिए गए एक तर्क को लिखिए। कबीर ने तलवार को और म्यान में से किसका मोल रखने की
बात कही है। बालक कृष्ण किस लालच से दूध पीने के लिए तैयार हुए हैं? चोटी बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। ठीक है, एक महादेश में दूसरे महादेश को कैसे जानते हैं? तो आप इसमें से एक एक नंबर का आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। अब आ जाओ, ये भी आपके गद्य पाठों से है। लाला झाऊलाल का मकान कहाँ स्थित था? बदलू ने किस चीज से उसे किस चीज से नफरत थी? बस की यात्रा पाठ में लेखक को किसको अपना दुश्मन समझ रहा था? किस सवारी को विलन सवारी कहा जाता है? ठीक है, अब आ जाओ, ये भी 1 मार्क्स के हैं। अब आ जाओ, ये गद्यांश आ गया। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ये आपको मतलब आपके किताब से पाठ प्रश्न है और इसको आपको पढ़ना है। मैं प्रश्न बता देती हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? और लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको बुक से और आंसर लिख सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आज़ादी के प्रतीक किस प्रकार बन गया? भाई उनको निकलने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें साइकिल चलाने की आज़ादी मिल गई। ठीक है, लाओ झाऊलाल ने बढ़ेगा लोटा पसंद नहीं था लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले तो क्यों चुप रहे? इसका विचार लिखिए। अब आ जाइए क्वेश्चन, धोखे मिलने के बाद भी लेकिन निराश क्यों नहीं थे? वे क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर 2 बिंदुओं के उत्तर दीजिए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक, ये आपके पद से आधारित क्वेश्चन है, मतलब कविताओं से। कबीर के अनुसार सुमिरन की सच्ची परिभाषा क्या? अपने शब्दों में लिखिए। ये सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों को क्या क्या करती होगी? माखन चुराने के लिए बालकृष्ण ने क्या क्या जतन किए? 2 बिंदुओं के लिखिए। कबीर घास की निंदा करने के क्यों मना करते हैं? ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न 13 पे। ठीक है, तो इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है। इन तीनों में से कोई अनुच्छेद लिखना। 100 शब्दों का होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 14, ये 5 मार्क्स का। बड़ी बहन की विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन का अवकाश मांगने हेतु पत्र और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए अपने छोटे भाई को बधाई पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर खत्म हुआ। आशा करते समझ में आया होगा। और आज आगे ऐसे प्रश्न पत्रों के लिए प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी बच्चों को राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।